हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अंडर रूट वाले कुछ सवाल हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कुछ अलग अलग वैरायटी के सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं। जैसे सवाल नंबर 1 लिया है मैंने यहाँ पे अंडर रूट 20 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ऐसे करके ये अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही दूसरा सवाल हमने लिया है अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ऐसे करके। तीसरा सवाल लिया है हमने अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6। फिर चौथा सवाल हमने लिया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ये भी अनंत अनंत तक जा रहा है। तो इस तरह से हमने अलग अलग वैरायटी के सवाल लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सवाल नंबर 1 है हमारा, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ये अनंत तक जा रहा है। तो देखिए, इसमें इसके दो तरह के सवाल हैं। एक तो प्लस वाले हैं, एक माइनस वाले हैं। प्लस वाले और माइनस वाले ये हमेशा अनंत तक जा सकते हैं। जिसमें प्लस है, यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। और तो ये अनंत तक जाएंगे। ऐसे ही इसमें एक आगे की सवाल और आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस तरह के जो सवाल होते हैं जो अनंत तक जाते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उनके सबसे पहले जो अंदर वाली जो संख्या है उसके दो टुकड़े यानी कि दो गुणनखंड ऐसे करते हैं जिन दोनों गुणनखंडों का अंतर एक होना चाहिए। यानी दोनों के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? एक होना चाहिए। और यदि बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर प्लस आ रहा है, तो बड़ा वाला जो गुणनखंड है, जो बड़े वाली जो संख्या है, वो ही उसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। जैसे हमने सवाल नंबर 1 में किया, 20 का टुकड़ा किया तो हमने ये हो गया 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, दोनों का अंतर देखा तो 1 आया। तो यहाँ पे 5 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है? अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस प्रकार से दे रखा है। तो 12 के हमने टुकड़े करें तो 3 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 4, और दोनों का अंतर निकालते हैं तो 1 का अंतर आता है। तो इसमें प्लस का चिन्ह दे रखा है। प्लस का चिन्ह दे रखा है तो बड़े वाला जो गुणनखंड है या बड़े वाला जो टुकड़ा है, बड़े वाले जो संख्या है, वही क्या होगा? आंसर होगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो ये छोटे वाली जो संख्या है 3 उत्तर हो जाता। ये ऐसे ही इसमें यदि माइनस होता तो 4 जो यहाँ पे उत्तर हो जाता। अब देखते हैं तीसरा सवाल जो आ रहा है, इसी प्रकार का आ रहा है। इसमें देखिए कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, और ये अनंत तक जा रहा है। अब इसके 6 के टुकड़े कर लेते हैं। 6 के 2 टुकड़े करते हैं तो कैसे? 2 गुणा 3, 3 दूना 6, तो दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो इसमें माइनस का है, तो माइनस का है तो छोटे वाला जो टुकड़ा है या छोटे वाला जो गुणनखंड है, वो ही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों इसमें इस प्रकार का आता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अब आई गाड़ी लाइन के अंदर, यानी कि आज तक आपने बहुत सारे ऐसे सवाल देखे होंगे जो आपने बिल्कुल सरल सरल कर लिए होंगे, जिनके टुकड़े हो जाते थे, लेकिन अब 5 के टुकड़े तो होंगे ही नहीं। अब क्या करोगे? देखिए, घबराना नहीं है, 5 के टुकड़े नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, प्लस है या माइनस? सबसे पहले देखते हैं प्लस है। तो प्लस है तो 5 के टुकड़े नहीं होते, तो 5 से ठीक आगे चलते हैं। 6, 6 के टुकड़े हो रहे हैं। 6 के टुकड़े हो रहे हैं तो 2 गुणा 3 यानी कि 2 गुणा 3। तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों, 2 व 3 के बीच की संख्या आएगा। तो क्या आएगा इसका उत्तर? 2 व 3 के बीच की संख्या आएगा। यदि यहाँ पे माइनस होता, यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम पीछे की साइड में चलते, यानी कि 5 के बाद में 4 आता है, 4 के 2 टुकड़े हो नहीं सकते, जिनके बीच में अंतर 1 का आए, तो 3 होगा, 3 के भी नहीं हो सकते, फिर 2 होगा, 2 गुणा 1। तो इसका छोटा जो मान होता है, माइनस में होता तो इसका मान क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में आता है, यानी कि 2 और 1 इसके टुकड़े हो गए, तो 1 और 2 के बीच में इसका उत्तर आता है, यदि ये माइनस में होता। अब आता है 19, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19। देखिए, ये प्लस का चिन्ह है, लेकिन 19 के टुकड़े तो हो नहीं रहे। 19 के टुकड़े नहीं हो रहे तो प्लस का चिन्ह है, तो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, यानी कि 19 के बाद में आके आता है 20। तो 20 के टुकड़े कर सकते हैं। 20 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 4 गुणा 5। क्या हो जाएंगे? 4 गुणा 5, दोनों के बीच में अंतर 1 का आ रहा है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 और 5 के बीच की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और 5 के बीच की संख्या हो जाएगा। यदि ये माइनस होता, यदि ये माइनस होता,
तो माइनस होता तो क्या होता, देखो पीछे की साइड में चलते हैं, 18 19 से छोटा कितना होता है 18, 18 का टुकड़ा करेंगे, कोई दो टुकड़े नहीं हो सकते जिनमें दोनों का अंतर एक का हो, 6 तिया 18, तो जिनमें 3 का अंतर आता है। फिर उसके बाद 17 का नहीं हो सकता, 16 का 4 गुना 4 होता है, 15 का 3 गुना 5 होता है। इस प्रकार से लास्ट आता है 12, तो 12 के हो गए 3 गुना 4, तो दोनों में अंतर एक का आ रहा है। तो इसमें जो छोटा मान होता यानी कि यहाँ माइनस होता, तो 3 और 4 के बीच में इसका मान हो जाता है, क्या हो जाता, 3 और 4 के बीच में इसका मान हो जाता। दोस्तों आप देखिए इसमें बड़ा एक आगे, ये तो थे प्लस और माइनस वाले सवाल, और एक अब आते हैं इसमें गुणनखंड वाले, सॉरी गुणा वाले, यानी कि गुणा वाले सवाल जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट चलता जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे सवालों में उत्तर वही संख्या होगी जो बार बार रिपीट हो रही है, वही संख्या उत्तर हो जाएगी यदि अनंत तक जा रहा है तो। फिर जैसे अगला सवाल है अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो ये अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है तो 5 ही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन 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 यदि ये किसी अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद रुक जाता है, तो फिर उसको कैसे हल करेंगे, तो फिर उसको हल करने का अलग तरीका है। जैसे ये है अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा, तो ये 3 बार आ गए। सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट की अंदर जो संख्या होती है उसको लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर की संख्या को लिख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी बार 3 आया, 1 2 3, 3 बार 3 आया तो 2 की घात 3 चढ़ा देते हैं, 2 की घात कितना चढ़ा दिया, 3 चढ़ा दिया, कितना आ गया 8। तो 8 को हम हर के रूप में लिख लेते हैं, अंश में उससे एक कम यानी कि 7 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक कम। तो 3 की घात 7 बटा 8, ये ही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो कितना हो जाएगा, देखो 3 की बात करते हैं तो 3 को हम लिख लेते हैं बाहर, और 3 की घात क्या चढ़ा देते हैं, यानी कि इसको गिन लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 गिना तो ये कितना हो जाएगा 8, 8, 8 हर में आएगा और अंश में कितना आएगा, इसमें 7, कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एक चीज इसके अंदर आपको नजर आ रही होगी कि इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 2 की घात 3 चढ़ाया, 2 की घात 3 चढ़ाने पे 8 आता है, 8 का मान जो है हम हर में लिखेंगे और उससे एक कम अंश में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट आज का सवाल, और इसमें देखिए अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7, यानी कि ये 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 लिखेंगे। 2 की घात 4 16 होता है, और हम 7 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, 7 को बाहर निकाल लेते हैं। 7 को बाहर निकाल लिया और हर के अंदर हमने 16 लिख दिया, अंश में एक कम करके लिख दिया, यानी कि 7 की घात 15 बटा 16, ये ही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है, देखिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं मैं, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट सवाल, आज का इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, जैसे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, ये अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो इसमें देखिए इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो एक के बाद में कौन सी संख्या आती है, 2, 2 के हम टुकड़े करेंगे तो ये 1 गुणा 2, इसमें अंतर एक का आ रहा है, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 व 2, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच, ये ही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1 व 2 के बीच, क्या हो जाएगा, 1 व 2 के बीच। इस प्रकार से दोस्तों यदि इसमें माइनस होता, यदि इसमें माइनस होता, यदि इसमें माइनस होता, तो माइनस होता तो दोस्तों ये ऐसे हो जाता है, इसको वापस चलना पड़ता, क्या करते, वापस चलना पड़ता, यानी कि 0 गुणा 1, दोनों के बीच का अंतर 1 आ जाता, तो ये 0 व 1, 0 व 1 के बीच की संख्या हो जाती, 0 व 1 के बीच की संख्या हो जाती इसका उत्तर। तो इस प्रकार से दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।